राधे राधे जी सभी को। धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, 2024 में मंगलवार 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ये दिन हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये दिवाली के 5 दिनों के पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और संपत्ति के प्रतीक माने जाते हैं। धनतेरस का पर्व भारतीय समाज में गहरे आध्यात्मिक और भावनात्मक भावों से भरा होता है। ये सिर्फ एक पूजा या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करते हैं। इस दिन की पूजा विधि वैदिक परंपराओं और शास्त्रों के अनुसार होती है, जो हमें अपने जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। पूजा की विधि, पूजा की प्रक्रिया। 1. सफाई और सजावट। धनतेरस की पूजा से पहले घर की पूरी सफाई की जाती है। ये केवल बाहरी स्वच्छता के लिए नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वच्छ घर में ही देवी लक्ष्मी का वास होता है। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है और दिए जलाए जाते हैं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली घर में प्रवेश कर सके। ये सजावट आपके जीवन में समृद्धि और शांति लाने के लिए होती है। जब आप घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाते हैं, तो यह ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपने जीवन को भी एक नई शुरुआत देने की तैयारी कर रहे हैं। 2. विधानपूर्वक पूजा की तैयारी। पूजा के लिए एक साफ सुथरी जगह चुनें। वहां भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनके आगे फूल, फल और मिठाइयों का भोग रखें। वैदिक परंपराओं के अनुसार पूजा का शुभारंभ प्राण प्रतिष्ठा से होता है, जिसमें आप भगवान और देवी को आह्वान करते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा करते समय ओम धन्वंतरी नमः मंत्र का उच्चारण करें, जो स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मंत्र सिर्फ एक साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रार्थना है, जो आपकी आत्मा से जुड़कर भगवान से सहायता की याचना करती है। 3. दिए जलाना। दीपक जलाने की परंपरा धनतेरस पर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये दिए सिर्फ प्रकाश के स्रोत नहीं होते, बल्कि यह आपके जीवन से अंधकार को दूर करने का प्रतीक होते हैं। जब आप अपने घर के द्वार पर दिए जलाते हैं, तो यह ऐसा लगता है जैसे आप अपने जीवन से सारी नकारात्मकता और दुख को दूर कर रहे हों और उसकी जगह उम्मीद और समृद्धि का स्वागत कर रहे हों। दीपक जलाते समय भावनाओं से भरे मन से यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कभी अंधकार न हो और हमेशा प्रेम और सौहार्द बना रहे। 4. धन्वंतरी भगवान की पूजा। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। वैदिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनकी पूजा से हम जीवन में स्वास्थ्य, दीर्घायु और रोग मुक्ति की कामना करते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी के सामने एक विशेष दीपक जलाया जाता है, जो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में स्वास्थ्य और सुख शांति का प्रतीक होता है। ये दीपक हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारा स्वास्थ्य है, और इस दिन हम इसे संजोने का संकल्प लेते हैं। 5. मां लक्ष्मी की पूजा। मां लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी है, की विशेष पूजा धनतेरस पर की जाती है। उनके आशीर्वाद से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है। पूजा के दौरान उनके चरणों में कमल का फूल अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपको यह महसूस कराता है कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास कर रही हैं और आपके जीवन को समृद्धि से भर रही हैं। पूजा के समय ऐसा अनुभव होता है जैसे मां लक्ष्मी आपके घर में कदम रख रही हैं और आपके सभी दुख और कष्टों को दूर कर रही हैं। 6. धातु की वस्तुएं खरीदना। वैदिक शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी या अन्य धातुओं से बनी वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये क्रिया समृद्धि और शुभता को जीवन में आमंत्रित करने का प्रतीक मानी जाती है। जब आप नई धातु की वस्तुएं खरीदते हैं, तो यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप अपने जीवन में नई खुशियां और संपत्ति को आमंत्रित कर रहे हों। यह न केवल भौतिक संपत्ति की वृद्धि का प्रतीक है,
बल्कि यह आपके जीवन में आंतरिक संतोष और मानसिक शांति लाने का भी माध्यम बनता है। 7. दान और पुण्य। धनतेरस के दिन दान करना अति शुभ माना जाता है। वैदिक परंपराओं के अनुसार जो व्यक्ति दान करता है उसके जीवन में दुख और कष्ट नहीं आते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति को बढ़ाता है। ये कर्म सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक संतुष्टि का अनुभव कराता है। जब आप किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो यह आपको अपने जीवन की वास्तविक समृद्धि का एहसास कराता है। धनतेरस का भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व। धनतेरस सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा दिन है जो हमें ये समझने का अवसर देता है कि वास्तविक धन क्या है। ये वो समय है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं और उन सभी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमें जीवन में मिली हैं। जब आप पूजा करते हैं तो यह ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपनी आत्मा को साफ कर रहे हों और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प ले रहे हों। इस दिन का आध्यात्मिक महत्व यह है कि यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में धन केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मानसिक संतोष, परिवार के साथ बिताए गए क्षणों और सकारात्मकता में भी होता है। धनतेरस हमें ये सिखाता है कि वास्तविक धन केवल सोने या चांदी में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों, प्रेम और समाज सेवा में है। ये पर्व हमें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानने और उसे दूसरों के साथ साझा करने का अवसर देता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप अपने जीवन के हर कोने को रोशन कर रहे हों। जब आप भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो यह भाव आता है कि आप केवल अपनी समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।